So thank you my on-screen husband, Kapil. पर ये पता है वैलेंटाइंस डे पे इसने मुझे गोभी का फूल गिफ्ट दिया है। पर ये गोभी का फूल कौन देता है? क्या आपने कभी सोचा वो चेहरा जो हर वीकेंड हमारे चेहरों पर हंसी बिखेरता था, अचानक पर्दे से गायब क्यों हो गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमोना चक्रवर्ती की, जिन्होंने कपिल शर्मा शो में भूरी और मंजू जैसे किरदारों से लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन अब वो इस शो का हिस्सा नहीं है। क्या ये सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और कहानी छिपी थी? एक लीक हुई तस्वीर, उड़ती अफवाहें और फिर सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको चौंका दिया। एंडोमेट्रियोसिस, एक गंभीर बीमारी जिससे सुमोना चुपके जूझ रही थी। ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तोड़ देती है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, जो सिर्फ हंसी और ग्लैमर की नहीं, बल्कि हिम्मत और मेहनत की भी है। सुमोना का जन्म और परवरिश लखनऊ के खूबसूरत शहर में हुई। यहीं से उनकी जिंदगी की पहली कहानी शुरू होती है। लखनऊ में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई के हीरानंदानी स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। अंधेरी ईस्ट की एक बिल्डिंग में रहते हुए उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उनके पड़ोसी जो एड फिल्मों का काम करते थे, उन्होंने सुमोना की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उनकी मां को सलाह दी कि सुमोना को विज्ञापनों में काम करना चाहिए। बस यहीं से शुरू हुआ सुमोना का अभिनय का सफर। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने 1999 में आई फिल्म मन में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया। इस छोटी सी शुरुआत ने उनके दिल में अभिनय का जुनून जगा दिया। सुमोना ने ठान लिया कि वो इसी रास्ते पर चलेंगी, लेकिन परिवार की इच्छा थी कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। लिहाजा सुमोना ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर पूरा ध्यान एक्टिंग पर लगाया। सुमोना ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। 2006 से 2010 तक उन्होंने कसम से, डिटेक्टिव डोल और कस्तूरी जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन इन शोज से उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसका सपना वो देख रही थीं। फिर भी सुमोना ने हार नहीं मानी। थिएटर से ज्यादा कमाई न होने की वजह से उन्होंने टीवी पर फोकस करने का फैसला किया। उनकी मेहनत रंग लाई जब 2011 में उन्हें एकता कपूर के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में नताशा कपूर का किरदार मिला। नताशा का किरदार थोड़ा ग्रे शेड्स लिए हुए था, लेकिन सुमोना ने इसे इतने शानदार तरीके से निभाया कि दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस रोल ने उन्हें इंडस्ट्री में पहली बार मजबूत पहचान दिलाई। यहीं से सुमोना ने अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई और कॉमेडी की दुनिया में भी कदम रखा। कहानी कॉमेडी सर्कस की में उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया और उनकी कॉमिक टाइमिंग ने सभी को उनका दीवाना बना दिया। साल 2013 में जब कपिल शर्मा ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया, तो सुमोना को मंजू शर्मा का किरदार मिला। कपिल के तंज और मंजू की नाराजगी वाली केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब हंसाया। कपिल अक्सर मंजू के लुक्स और होठों पर जोक्स बनाते, लेकिन सुमोना ने इसे हमेशा प्रोफेशनल अंदाज में लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब मैं काम करती हूँ तो सिर्फ अपनी एक्टिंग पर फोकस करती हूँ। अगर मैं जोक्स को दिल से लगाने लगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। इस शो ने सुमोना को घर घर में पहचान दिलाई। 2014 में वो सलमान खान की फिल्म किक में एक छोटे लेकिन नोटिस किए जाने वाले रोल में दिखीं। कपिल शर्मा शो की बदौलत वो टीवी की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थीं। 2016 में एक वायरल वीडियो ने उनके फैंस को चौंका दिया। शो के सेट पर ब्रेक के दौरान किसी ने चुपके से सुमोना का वीडियो बना लिया, जिसमें वो स्मोकिंग करती नजर आईं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और सुमोना को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। सुमोना ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा, लेकिन इस घटना ने उनके निजी जीवन को सुर्खियों में ला दिया। इसके अलावा उनकी और बंगाली अभिनेता और काजोल के एक कजिन सम्राट मुखर्जी के रिश्ते की अफवाहें भी उड़ीं। 2016 में तो खबरें थीं कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन सुमोना ने साफ किया कि सम्राट सिर्फ उनके दोस्त हैं। इन अफवाहों को उन्होंने हंसते हुए खारिज कर दिया। 2017 में सुमोना की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसे वे आज भी नहीं भूल पाईं। उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उनके पिता उन्हें मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ता छोटा होने के कारण उन्होंने रिक्शा लेने का फैसला किया, लेकिन उस दिन कोई रिक्शा वाला रुकने को तैयार नहीं था।
आखिरकार एक रिक्शा वाला रुका, लेकिन मरीज की गंभीर हालत बताने के बावजूद उसने मदद करने से इनकार कर दिया। सुमोना के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बहस के बाद रिक्शा वाला चला गया। हैरानी की बात ये थी कि कुछ देर बाद वही रिक्शा वाला वापस आया और सुमोना के पिता के सिर पर पत्थर मार दिया। उनके पिता बेहोश होकर गिर पड़े और सिर से खून बहने लगा। सुबह 10 बजे मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़क पर कोई मदद को नहीं आया। आखिरकार सुमोना की बीमार मां ने अपने पति को अस्पताल पहुंचाया। सुमोना ने इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बताया और रिक्शा वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 2021 में सुमोना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो 2011 से एंडोमेट्रियोसिस नामक बीमारी से जूझ रही हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट में असहनीय दर्द होता है और कई बार महिलाएं मां बनने की क्षमता भी खो सकती हैं। सुमोना ने बताया कि वो इस बीमारी से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुकी थीं, लेकिन उन्होंने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया। नियमित दवाइयों और हेल्दी डाइट की मदद से सुमोना ने इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। उनकी हिम्मत और जज्बे ने उन्हें न सिर्फ इस जंग में मजबूत बनाया, बल्कि उनके फैंस के लिए भी वो एक प्रेरणा बन गई। 2016 से 2021 तक सुमोना ने कई ट्रैवल और डॉक्यूमेंट्री शोज में काम किया। 2016 में उन्होंने NDTV गुड टाइम्स के शो दुबई डायरीज को होस्ट किया। इसके अलावा स्विस मेड एडवेंचर्स और 2018 से 2021 तक सोहनर बंगाल जैसे शोज में बंगाल की संस्कृति और खूबसूरती को बखूबी दिखाया। इन शोज ने सुमोना की वर्सेटिलिटी को और उजागर किया। जून 2023 में कपिल शर्मा शो का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और शो बंद होने के बाद सुमोना भी टीम से अलग हो गई। इसके बाद वे खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई और अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता। लेकिन जब मार्च 2024 में कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पर फिर से शुरू हुआ तो सुमोना को टीम ने कॉल तक नहीं किया। मीडिया में पूछे जाने पर सुमोना ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें शो से क्यों हटाया गया। ये उनके लिए निराशाजनक था, क्योंकि वो 10 साल से शो का अहम हिस्सा थीं। कपिल और सुमोना की ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद थी। कपिल का तंज मारने वाला पति और सुमोना की नाराज पत्नी की भूमिका इतनी नेचुरल थी कि कई लोग मान बैठे कि शायद दोनों के बीच वाकई कोई खास रिश्ता है। कपिल शर्मा शो सोनी टीवी पर हर हफ्ते TRP के टॉप 5 में रहता था। गांवों, छोटे शहरों और मिडिल क्लास परिवारों में इसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल की दादी तक हर कोई इसे पसंद करता था। लेकिन नेटफ्लिक्स पर शो की पहुंच और TRP में बड़ा फर्क देखने को मिला। पहले एपिसोड को 14 लाख व्यूज, दूसरे को 12 लाख और तीसरे को 16 लाख व्यूज मिले। लेकिन सोनी टीवी की तरह ये शो हर घर का हिस्सा नहीं बन पाया। सुमोना की अनुपस्थिति ने भी शो के फैंस को निराश किया। उनकी मौजूदगी शो में एक खास रंग लाती थी। कपिल के जोक्स और सुमोना की तीखी प्रतिक्रियाएं शो की जान थी। फैंस का मानना है कि अगर सुमोना न होती तो कपिल के जोक्स का मजा आधा रह जाता। सुमोना भले ही कभी-कभी मजाक का विषय बनती थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ने शो को खास बनाया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, नेचुरल एक्टिंग और कपिल के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को हंसी से लोट-पोट किया। उनकी कमी शो में साफ महसूस होती है। आज वो न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत भी हैं जो अपनी मेहनत और हिम्मत से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। सवाल ये है कि क्या सुमोना फिर से कपिल शर्मा शो में वापसी करेंगी, या उनकी जिंदगी का अगला चैप्टर और भी रोमांचक होगा? ये तो वक्त ही बताएगा।